आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद सम न्यूमेरिकल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के हमारे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो गए, मतलब जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को पढ़ा। अभी हमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैंने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ एन और 2n सेल्स लिखी हैं, उन्हें आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। एक बार मैं सारी गो थ्रू करवा देती हूँ कि हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सी सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हैं, कौन सी के अंदर हमारे फुल हैं, मतलब n कंडीशन है या 2n कंडीशन है। तो यहाँ पर मैंने मेनली जो जो इम्पोर्टेंट पढ़ती हैं सेल्स जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, उन सब की मैंने n और 2n कंडीशन लिख ली है। तो आप लोग भी इसे अच्छे से लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। तो अगर हम परागकण, पॉलन ग्रेन, माइक्रो या मेगा स्पोर्स की, लघु गुरु बीजाणु की बात करते हैं, ये सारी किस कंडीशन में होती हैं? हैप्लॉइड। मैंने वैसे आपको एक देखो, याद रखने के कई तरीके होते हैं कि आप कोई कनेक्टिव लिंक बनाकर याद कर लो या फिर आप किसी तरह कोई ट्रिक बनाकर याद कर लो, बट याद तो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका कम हो। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि भाई फर्टिलाइजेशन करने से पहले और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान अपने आप कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है कि भाई n होगी या 2n होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम ये मान के चलें कि मोस्टली आपको जो सेल्स दिखेंगी कौन सी दिखेंगी? 2n, क्योंकि हम जिस एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं उसका जो मेन प्लांट है ना, वो स्पोरोफाइटिक इन नेचर का है। और स्पोरोफाइटिक का मतलब ये होता है कि वो डिप्लॉइड या 2n कंडीशन वाला प्लांट है। तो इसकी जितनी वेजिटेटिव पार्ट हो गए, चाहे लीफ होगी, चाहे स्टेम होगी, या वो जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं और वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में गैमेट्स को बनाने में इन्वॉल्व है, ध्यान सुनना, वो जो गैमेट्स को बनाने में इन्वॉल्व हैं वो किस कंडीशन में होंगी? डिप्लॉइड कंडीशन में होंगी। तो अपने आप आइडिया आपको लग जाएगा, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई n है 2n है, अरे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो प्लीज़ याद रखें, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, वैसे भी मैंने आपको कह रखा है स्पोर्स हो, गैमेट्स हो, ये हमेशा n होते हैं। अब पॉलन ग्रेन के अंदर ही तो हमने ये सेल्स पढ़ी थी। तो जब n से n बन रहा है, तो देखो n से n बन रहा है, इट्स मीन माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो जब ये भी हमारी एन कंडीशन में है, इट्स मीन पॉलन ग्रेन के अंदर पहला जब माइटोसिस होता है तो दो सेल्स बनती है, एक ट्यूब सेल प्राग नलिका और एक जनिक कोशिका। तो वो भी कैसी होंगी? एन। गैमेट्स सोचना भी नहीं, एन। अब देखो, अब हमने ये कह रखा है ना कि एक्टिव मेगास्पोरी तो क्या है? एम्ब्रियोसेक है, भ्रूणकोश है। जब ये भ्रूणकोश है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा? एन होगा। सिनर्जिड्स, एंटीपोल, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ये भी तो इसी के पार्ट है, एन है, क्योंकि माइटोसिस ही तो किया था हमने, याद करो 3 बार माइटोसिस करवाया था, तब हमें ये सेल्स मिली थी, याद आ रहा है? 3+1+3 हमारी सेल्स थी। तो ये हमारी जो सेल्स थी एम्ब्रियोसैक के अंदर बन रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कैसी होंगी? एन। पोलर न्यूक्लियर, n+n कंडीशन, डाइकैरियोन। अब जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनने वाले प्रोसेस हैं, जो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं वो सारे 2n है। अब देखो, जाइगोट, एम्ब्रियो 2n, रेडिकल, मूलांकुर, पल्मूल या प्रांकुर, ये सारे हमारे सीड की आउटग्रोथ है, और सीड हमारा 2n है क्योंकि एम्ब्रियो सीड के अंदर बनता है, तो क्या होगा? 2n। बीज पत्र सीड का मतलब कोटिलिडोन, ओव्यूल की इंटेगुमेंट कैसी होगी? 2n, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं इंटेगुमेंट, याद करो, ओव्यूल के आउटमोस्ट कवरिंग। न्यूसिलस, एमएमसी चाहे माइक्रो हो चाहे मेगा हो, कैसी होगी? 2n, क्योंकि इनके अंदर क्या बनाने? स्पोर्स बनाने हैं। तो जिनसे आपको स्पोर गैमेट्स बनाने होते हैं ना, वो किस में होंगी? 2n कंडीशन में। ओवरी 2n, कार्पल मतलब हमारा
जो स्त्री केशर है, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी वॉरल हैं जो इन्वॉल्व है इन दी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन या नहीं भी इन्वॉल्व है, सपोर्ट कर रहे हैं, सारे कैसे होंगे 2n। तो चाहे वेजिटेटिव जो पार्ट है, लीव, रूट, स्टेम, हमारा स्टेम, ये हमारा फ्लावर के जो भी पार्ट है वो सारे किस कंडीशन में होंगे 2n। तो मेनली आपको थोड़ा बहुत जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई n क्या है 2n क्या है, ताकि न्यूमेरिकल करना थोड़ा आसान हो जाए। अब हम यहाँ पर आते हैं। देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जब भी आप एक सीड के फॉर्मेशन की बात करोगे ना, एक सीड कब बनेगा, एक बीज कब बनेगा, जब आप एक पोलन ग्रेन को एक ओव्यूल से मिलाओगे, क्योंकि उसी ओव्यूल के अंदर क्या है, एग है, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट है। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन ओव्यूल को मिलाने से आपका सीड बनेगा। अब यहाँ पर एक सीड बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एक सीड बनाने के लिए आपको एक पोलन ग्रेन चाहिए और एक ही ओव्यूल चाहिए। तो एक बीजांड और एक परागकण मिलकर एक क्या बना रहे हैं, सीड बना रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ताकि न्यूमेरिकल करें तो आपको ये माइंड में रखनी है। फिर ये बात आपको पता ही है, अगर हम मेल की बात करते हैं तो एक एमएमसी अपन बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसके अंदर एक म्यूसिस होने से कितनी बनती है माइक्रोस्पोर, 4 बनते हैं। 2n से n बन रहा है, हैप्लोइड बन रहा है, ये बात ध्यान में रखना, 4 बनते हैं। लेकिन मेगास्पोरो वाले प्रोसेस, स्पोरोजेनेसिस वाले प्रोसेस के अंदर हमने देखा था एक एमएमसी से एक ही मेगा स्पोर बनते, 3 डीजनरेट हो जाते हैं ना, और यही क्या है, एक्टिव होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये मेन बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर एक ही बनता है। अब हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरी तो पोलन ग्रेन है आगे चलकर, और पोलन ग्रेन में 2 बार अपन ने माइटोसिस करवाई तो हमें मेल गैमेट बने। पहली बार जब माइटोसिस करवाई तो वेजिटेटिव सेल बनी और एक जनरेटिव सेल बनी। दूसरी बार जब जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस करवाया तो क्या बनी, मेल गैमेट। जब आप माइटोसिस करवा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं जो पेरेंट के होते हैं। इट्स मीन ये क्या होंगे, n। मेगास्पोर में याद करो हमने 3 बार माइटोसिस करवाया था, तब हमारा क्या बना था, एम्ब्रियो सैक बना था। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल है कि अगर आपको 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो आपको कितनी, हाउ मेनी माइटोडिविजन यू विल बी नीडेड, कितनी बार आपको ज़रूरत पड़ेगी अर्धसूत्री विभाजन करवाने की या माइटोटिक डिवीजन करवाने की। सिंपल सी बात है भाई, आपको एक एमएमसी पर जब आप एक म्यूसिस करवाओगे तो 4 माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं। एक म्यूसिस करवाने पर एक एमएमसी से 4 मिल रहे हैं। तो आपको 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो 100/4, क्योंकि 1 से 4 है ना, 100/4 मतलब आपको कितने, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कितनी एमएमसी होंगी, 25 होगी। हर एमएमसी में एक म्यूसिस हो रहा है तो वो भी कितनी बार होगा, 25 टाइम बार। तो इसका मतलब जो म्यूसिस है वो 25 बार होगी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमएमसी इन्वॉल्व होंगी वो भी कितनी होंगी, 25। लेकिन अगर ये पूछ लेता कितने मेगा स्पोर अपन ने चाहिए अपन को, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर मेगा स्पोर की बात कर लेता, 100 मेगा स्पोर बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो वहाँ पर हमें ध्यान में रखना मियोसिस 100 टाइम करवाना पड़ता। या कितनी एमएमसी चाहिए, तो एमएमसी भी 100, हमें 100 चाहिए, क्योंकि हर एक एमएमसी से आपको एक ही मेगा स्पोर मिलेगा। तो बात इतनी ध्यान रखनी, यहाँ पर पोलन ग्रेन से 1 से 4 हो जाता है, लेकिन जब फीमेल की बात करते तो 1 से 1 ही होता है। तो यहाँ पर 100 बार म्यूसिस करवाओगे, यहाँ पर 25 बार। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको 100 सीड बनाने हैं तो 100 सीड बनाने के लिए आपको कितने पोलन ग्रेन, कितने ओव्यूल चाहिए, कितनी बार म्यूसिस होगा, कितने एमएमसी चाहिए, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, एक सीड मतलब 1 पोलन ग्रेन और 1 ओव्यूल। तो 1 ओव्यूल 1 पोलन ग्रेन। तो अब 100 सीड बनाने के लिए आपको 100 पोलन ग्रेन चाहिए होंगे, 100 ओव्यूल चाहिए होंगे। तो पोलन ग्रेन के नंबर 100 हो गए, ओव्यूल भी 100 हो गए, ताकि आपको सीड कितने मिल जाए, 100। ये तो क्वेश्चन इजी सा है, तो ये तो कोई आपको समझना ही नहीं है। जितने सीड बनाने उतने ही आपको पोलन ग्रेन चाहिए होंगे, उतने ही ओव्यूल चाहिए होंगे, तभी तो आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। अब लेकिन अगर पूछ ले एमएमसी कितनी चाहिए 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए, तो एमएमसी कितनी चाहिए होगी, 1 से अगर जब 4 बन रहे हैं तो 25 एमएमसी होगी, तो कितने बन जाएंगे, 100 पोलन ग्रेन। लेकिन अगर आपको 100 बनाने, अगर आपको यहाँ पर
सो ओव्यूल्स के अंदर मेगा स्पोर बनाने हैं तो वहाँ पर अपन बात करेंगे कितने, अपन को 100 mmMC चाहिए हो, क्योंकि हर बार एक से एक ही मिल रहा है। तो ओव्यूल के अंदर हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक जो है उस एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन mmC से हो रहा है, तो यहाँ पर 100 mmC जो होंगी तभी आपको 100 क्या मिल जाएंगे, मेगा स्पोर, क्योंकि हर मेगा स्पोर के अंदर आपको क्या मिलती है, एक एग सेल। तो टोटल mmC अगर आपसे पूछ ली जाए कितनी होंगी, 25 तो उसकी पोलन ग्रेन के लिए और 100 हमारी मेगा स्पोर के लिए, तो कितनी होगी, 125। अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस और एमएमसी तो एक जैसा ही है कि मियोसिस कितनी बार करवाओगे, 25 बार करवाओगे तब आपको 100 पोलन ग्रेन मिलेंगे। और यहाँ पर आपको यहाँ पर मेगा स्पोर की बात करें तो 100 बार ही क्या करवाना पड़ेगा, मियोसिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार से एक मेगा स्पोर आपको मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर उल्टा पूछ ले, आपको एमएमसी दे दे और पूछ ले पोलन ग्रेन कितने होंगे, तो पोलन ग्रेन भाई अगर आपको एमएमसी दे रखी 50, तो 50 से कितने बन जाएंगे, एक से हमारे क्या बन, एक एमएमसी से कितने बन रहे थे, 4, तो 50 से कितने बन जाएंगे, 200, तो ये हमारे क्या बन गए, पोलन ग्रेन। अब उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। कभी बार आपसे एन और 2n कंडीशन पूछी जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर एक रूट के अंदर 42 क्रोमोजोम है, अब 42 क्रोमोजोम है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये एन कंडीशन में 2n कंडीशन में, तो रूट आपको मैंने बता रखा है वेजिटेटिव पार्ट होता है, तो कौन सी कंडीशन में हुआ, 2n, तो 2n कंडीशन में हुआ तो इसकी n कंडीशन क्या हो जाएगी, 42/2, मतलब कितने हो जाएंगे, 21। तो n कंडीशन हमारी इसकी क्या आ गई, 21। अब आपसे कुछ भी ये पूछ ले कि उस प्लांट के अंदर मेल गैमेट कितने होंगे, उस प्लांट के अंदर हमारे अपन बात करें पोलन ग्रेन कितने होंगे, को मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन में कितने, कौन सी कंडीशन में होंगे, कितने क्रोमोजोम होंगे, तो अनडाउटली आपको ध्यान में रखना है मेल गैमेट क्या होते हैं, n होते हैं, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, n होते हैं। तो यहाँ पर अपन कहेंगे इनके अंदर क्रोमोजोम के नंबर कितने होंगे, 21। जब कभी भी आपसे n या 2n कंडीशन पूछी जाए तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको पार्ट दे रखा है वो कैसी कंडीशन का है, n कंडीशन का है, 2n कंडीशन का है, तो अपने आप आपसे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्रोमोजोम के नंबर कितने हैं।